सभी की फेवरेट आलू गोभी की सब्ज़ी आज हम बनाने जा रहे हैं। इसे बनाना तो सभी जानते हैं, लेकिन आज हम इसे थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और बनाते हैं मसाला आलू गोभी। तो गोभी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 गोभी ली हैं, जिन्हें कि मैंने काट लिया है। अब गोभी को काटने के बाद हम सबसे पहले पानी गरम करेंगे और इस गरम पानी के अंदर हम इस गोभी को डाल देंगे। गोभी को गर्म पानी के अंदर 5 मिनट तक रखना है, क्योंकि गोभी के अंदर छोटे छोटे कीड़े होते हैं और कई बार वो हमें नहीं दिखाई देते। लेकिन इस तरह से आप गर्म पानी के अंदर इसे डालेंगे तो इसके अंदर जो भी छोटे मोटे कीड़े होंगे वो सारे निकल कर बाहर आ जाएंगे। तो इसे अब हम 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। 5 मिनट बाद मैंने इसे निकाल कर एक टोकरी में रख के सुखा लिया है अच्छे से। अब इसे हम फ्राई करेंगे, जिसके लिए मैंने कढ़ाई के अंदर सरसों का तेल गरम किया है और उसके अंदर हम गोभी को डालेंगे और अच्छे से फ्राई करेंगे। इसे हम ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। वैसे तो आलू गोभी जो है बिना फ्राई किए भी बनाई जा सकती है, लेकिन इस तरह से जो आलू गोभी बनाई जाती है उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो गोभी जो है हमारी अच्छे से जब ब्राउन हो जाएगी तो हम इसे निकाल लेंगे। देखिए इतना हमें जो है इसे फ्राई करना है। तो चलिए अब इसे हम ऑयल से बाहर निकाल लेते हैं। जब आप गोभी के पकोड़े बनाएं तो आप इसी तरह से गोभी को फ्राई करके पकोड़े बनाएं, तो वो भी बहुत टेस्टी लगते हैं। तो चलिए अब इसी तरह से हम सारी गोभी को फ्राई कर लेंगे। गोभी को फ्राई करते समय आप फ्लेम को हाई रखिए, जिससे कि हमारी गोभी जो है बहुत जल्दी फ्राई हो जाएगी। अब हमारी सारी गोभी जो है फ्राई हो चुकी है, तो अब हम जो है आलू लेंगे। आलू को भी हमें फ्राई करना है। यहाँ पर मैंने 3 आलू काट लिए हैं, उन्हें वॉश करके अच्छे से टोकरी के अंदर सुखा लिया है। तो अब इनको भी हम ऑयल के अंदर फ्राई करेंगे। आलू को भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। जब इनका कलर हल्का ब्राउन होना शुरू हो जाएगा तो हम इन्हें ऑयल से बाहर निकाल लेंगे। आलू को हमें जो है ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस इतना ही हमें इन्हें ब्राउन करना है। तो चलिए आलू भी हमारे फ्राई हो चुके हैं, तो इनको भी हम ऑयल से बाहर निकाल लेते हैं। तो लीजिए सारी आलू गोभी जो है हमने अच्छे से फ्राई कर ली है। तो चलिए अब हम गोभी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तेल के अंदर डालेंगे तेज पत्ता और लौंग। लौंग के साथ ही मैंने डाला है 1 चम्मच जीरा। जीरे के बाद हम डालेंगे इसमें कटी हुई अदरक और साथ ही डाल देंगे कटा हुआ लहसुन। मैंने यहाँ पर 4 से 5 लहसुन की कलियाँ ली हैं। अब इन्हें हम हाई फ्लेम पर अच्छे से भून लेते हैं। इनको भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे एक कटा हुआ प्याज। मैंने यहाँ पर एक मीडियम साइज़ का प्याज काटा हुआ है, उसे हम तेल के अंदर डाल देते हैं और प्याज को ब्राउन होने तक हम अच्छे से इसे भूनेंगे। वैसे आप चाहे तो यहाँ पर प्याज को पीस कर भी डाल सकते हैं, लेकिन इस तरह से कटे हुए प्याज डालने से हमारी जो गोभी है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो जैसे ही प्याज का कलर ब्राउन होगा इसमें डालेंगे हम 1 टेबल स्पून हल्दी। हल्दी के बाद इसमें डालेंगे आधी टेबल स्पून लाल मिर्च। लाल मिर्च के बाद हम इसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच धनिया और साथ ही डाल देंगे 1 टेबल स्पून गरम मसाला। उसके बाद हम डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और नमक के बाद हम डाल देंगे इसमें 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च। अब इसके अंदर मैंने डाला है 1 टेबल स्पून सब्जी मसाला। अब हमें इन सारी चीज़ों को यहाँ पर अच्छे से भूनना है। ये जो है मसालों को भूनना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर हमने टमाटर डालने से पहले यहाँ पर मसाले इसीलिए डाले हैं ताकि हमारे मसाले यहाँ पर अच्छे से पक जाएं। अब मैंने यहाँ पर लिए हैं 2 टमाटर और साथ ही लिए हैं 3 से 4 कटी हुई हरी मिर्च। अब इन मसालों को अच्छे से भुनने के बाद हम इसके अंदर टमाटर ऐड करेंगे और साथ ही हरी मिर्च भी ऐड कर देंगे। मसालों को जो है आप जब भी सूखी सब्ज़ी बनाएं तो टमाटर डालने से पहले ही डाल दें। इससे क्या होता है कि हमारे मसाले जो हैं अच्छे से भुन जाते हैं। तो अब देखिए टमाटर डालने के बाद जो है हमने इनको अच्छे से पका लिया है। अब टमाटर भी हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। तो देखिए हमारा जो है अच्छा सा मसाला रेडी हो चुका है। तो इसके अंदर अब हम डालेंगे थोड़ा सा पानी। मैंने यहाँ पर आधा छोटा कप पानी ऐड किया है और अब हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए फिर से पकाएंगे। इसे हमें बस 2 से 3 मिनट तक ही पकाना है। अब ये देखिए मसाले जो है हमारे ऑयल छोड़ने लगे हैं। इन्हें पकाते समय आप फ्लेम को बिल्कुल मीडियम रखें और अब हमने जो आलू गोभी फ्राई करके रखी हुई थी वो इसके अंदर डाल देते हैं और आलू गोभी डालने के बाद फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें और इनको मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लें ताकि ये मसाले जो हैं आलू और गोभी के ऊपर अच्छे से कोट हो जाएं। आलू गोभी को हमें यहाँ पर ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि हमने इनको अच्छे से फ्राई कर लिया है और फ्राई होते समय ये आधी से ज़्यादा पक चुकी हैं। लगभग 80% तक हमारी सब्ज़ी जो है वो पक चुकी है।
तो इनको मसालों को इसके साथ अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए और अच्छे से पका लेंगे, ताकि हमारे मसाले गोभी के अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे प्लेट से ढक देते हैं और इसे 2 से 3 मिनट के लिए और पका लेंगे। तो चलिए अब चेक करते हैं। अब देखिए हमारी आलू गोभी की टेस्टी सी सब्ज़ी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है और इसका कलर देखिए एकदम परफेक्ट आया है। और देखने में जितनी अच्छी आपको लग रही है ना, खाने में ये उससे भी ज़्यादा टेस्टी आपको लगेगी। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।